नाम निखिल शुक्ला है और मैं इंडोइन कंपनी से हूँ। मैं बात करूंगा इंडोइन कंपनी के बारे में। इंडोइन कंपनी हमारी इंडोनेशिया की कंपनी है और हमारी कंपनी का मेन मकसद ये है कि शान को रियल वैल्यू ब्रांड अवेलेबल कराया जाए। मतलब जिसका हम जितना पैसा दे रहे हैं वो चीज हमें उतना मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा पैसा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाली दवा आपको मिलनी चाहिए। तो आज मीटिंग में मेन पर्पस अपना क्या है, मिर्ची और अनार। अपने पास दो फसल है, मिर्ची और अनार। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले मैं इंडोवन के बारे में। इंडोवन के बारे में मैं बात करूंगा सबसे पहले। ये क्या है, एक माइक्रोबियल इनहांसर स्टिकर है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी का स्टिकर लेते हैं, वो क्या होता है, सिलिकॉन बेस होता है, माइक्रोबियल नहीं होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पानी को फास्ट स्प्रेड करता है। बराबर, हाँ, फास्ट पानी को स्प्रेड करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, ये एक फाइटोटॉनिक का भी काम करता है। यदि आप स्प्रे में इंडोवन ले रहे हो तो ये एक फाइटोटॉनिक का भी काम करेगा। बराबर, तो आप किसी भी कंपनी की कोई भी दवा लगाते हो उसके साथ इंडोवन जरूर ले, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फंगीसाइड हो या हर्बिसाइड हो, सब में आपको इंडोवन जरूर लेना है ताकि दवा का प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल सके। दूसरी चीज अब मैं बात करना चाहूंगा मेन मिर्ची और अनार के बारे में। ठीक है, तो देखा जाए तो आपके गांव में मिर्ची ज्यादातर लगी हुई है। ठीक है, और अभी मिर्ची का रोपाई किसी का हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना, सबके हो गया 100% हो गया। अच्छा, जैसे मिर्ची का 100% सबका रोपाई हो चुका है, तो रोपाई के 8 दिन बाद अपने को क्या करना है, एक उसमें ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मतलब टूआ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, ड्रेंचिंग में आपको अल्ट्रा वन जो कि हमारा ह्यूमिक और फुलविक दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। बराबर, 200 लीटर पानी पे 500 ml डाल के ड्रेंचिंग आपको करना है। ना जड़ में है ना, ताकि पौधे की जड़ें बढ़ सके और पौधे का ग्रोथ जल्दी हो। तो आपको क्या करना है, लगभग जिनका रोपाई का 8 दिन हो चुका हो मिर्ची का, ठीक है, अल्ट्रा वन का ड्रेंचिंग करना है। यदि जमीन में कोई फंगस दिख रहा है, मिर्ची के पौधे की जो नई जड़ें निकल रही वो काली पड़ रही है, तो उसमें एक सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट फंगीसाइड ऐड कर लेना है। इसके साथ आप फंगीसाइड ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिर्ची की फसल में अभी अपने को स्टेप 1 क्या करना, सबसे पहले जड़ों में अल्ट्रा वन देना ताकि नई रूट जल्दी निकले और पौधे का ग्रोथ फास्ट हो। ठीक है, दूसरी चीज मैं बात करने वाला हूं इंडोबूम के बारे में। इंडोबूम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें कार्बन भी है। ठीक है, कार्बन क्या काम करता है पौधे में, जैसे आदमी को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, है ना, वैसे पौधे को जिंदा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन भी है। ठीक है, कार्बन मतलब जैसे ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, श्वसन क्रिया है ना, वैसे पौधे की श्वसन क्रिया कराता है। जितनी अच्छी ऑक्सीजन अपने को मिलेगा उतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उतने हम हेल्दी रहेंगे। तो पौधे की श्वसन क्रिया जितनी अच्छी होगी पौधा उतना हेल्दी रहेगा और फल फूल जल्दी आएंगे और जो फ्रूट आएगा वो क्वालिटी वाला आएगा। राइट, तो अपने को क्या करना है, वैसे तो एक स्टेप आपका निकल चुका, जैसे जमीन में जब बेसल और डीएपी पोटाश डालते हैं, ठीक है, उसमें 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना था, लेकिन वो स्टेप तो आपका निकल चुका जमीन वाला। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, जैसे
घास की साफ सफाई करके मिट्टी चढ़ाते हो आप, चढ़ाते हो सब लोग ना, उसमें फर्टिलाइजर भी डाल के दबा देते हो, राइट। तो अब जब आपको फर्टिलाइजर दबाना है, उसमें इंडोबूम 2 किलो पर एकड़। हाँ, आप फर्टिलाइजर में 19-19 डाल रहे हो या डीएपी पोटाश डाल रहे हो, अमोनियम डाल रहे हो, जो भी आप डाल रहे हो, एनीवन, उसके साथ ये मिक्स करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 19-19 के साथ नहीं मिक्स कर सकते हैं, 1261 के साथ मिक्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी फर्टिलाइजर के साथ आपको मिक्स करना है। अच्छा, से फिल्टर से दिया तो नहीं? उससे भी दे सकते हो। उसके लिए आपको एक दिन पहले घोलना पड़ेगा। जैसे आप लोग, हाँ, एक दिन पहले आप घोल देना, उसके बाद वेंचुरी ड्रिप से दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, मिर्ची में अब जब जमीन का मिट्टी चढ़ाते हो तो उसमें फर्टिलाइजर के साथ आपको इंडोबूम देना है, ताकि जड़ों का अच्छा विकास हो, पौधे की श्वसन क्रिया अच्छी हो, तो जल्दी आपका पौधा तैयार होगा और फूल जल्दी आएंगे और फल भी जल्दी सेट होंगे। तो मैंने इंडोबूम के बारे में, मिर्ची में, जैसे मैंने मिर्ची में बताया, सेम प्रोसेस जिसका अनार में है। जिस प्रकार ये मिर्ची में काम करता है वैसे अनार में। अब अनार में जैसे बेसल डोज, ये मतलब जड़े काट के फिर फर्टिलाइजर डाल के फिर मिट्टी से दबाते हैं ना, तब इंडोबूम उस टाइम पे दिया जाता है। अब जिन लोगों का स्टेप वो छूट गया हो, उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो ड्रिप में भी दे सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। अब इंडोबूम अनार में आपको कितना देना है मैं बता रहा हूँ। यदि आपका नया प्लांटेशन है तो 10 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, राइट। और पुराना प्लांटेशन है तो 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। क्या डोज बताया? नए पौधे में कितना देना इंडोबूम? 10 ग्राम। और पुराने पौधे हैं जिनके 20 ग्राम देना है, ठीक है। तो इंडोबूम की जो जानकारी मैंने बताई मिर्ची और अनार में, क्योंकि अपने पास मेजर जो फसल है 2 ही फसल है, मिर्ची और अनार। कम पड़ता है। अच्छा, तीसरी चीज मैं एक बात कहूंगा, इस साल का जो जैसे क्लाइमेट है, जिसको बोलते हैं वातावरण, बहुत अपोजिट है। आपके राजस्थान के जालोर जिले में या बाड़मेर जिले का वातावरण बहुत अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पहले बारिश इतना नहीं होती। कई सालों का इतिहास है कि इस साल बारिश सबसे ज्यादा होगी और अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश चालू है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा नए पौधे के लिए? तो ठीक है, जिन लोगों ने नया अनार का पौधा प्लांटेशन किया है उनके लिए ये बारिश बहुत अच्छी काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है? जैसे कि अगर ये बारिश ना होती, हाई टेम्परेचर होता, तो पौधा जो कहते हो वहीं का वहीं पड़ा रहता, नया पौधा ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो होता क्या है, इथराइल अगर देखा जाए तो सही समय लोग लगभग 22 से 24 महीने बाद ही करते हैं, राइट। उसमें होता क्या, पौधे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है और पौधा इथराइल लाइक नहीं हो पाता है। इस साल क्या है, अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है, वो पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में वो पौधे का इथराइल 17 से 18 महीने में भी हो सकता है, क्योंकि पौधा ग्रो कर रहा है। तो ये बारिश नए प्लांटेशन के लिए तो अच्छा है। अब हम बात करेंगे जो पुराने बगीचे हैं, उनमें तकलीफ दे सकती है। वो तकलीफ कैसे देगी? इस टाइम पे फ्लावरिंग का समय चल रहा है, फूल कब आते हैं? जब एकदम मौसम साफ होगा, बढ़िया धूप होगी, ठीक है, टेम्परेचर एक जैसा होगा, तब फूल आपके बढ़िया आते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट आज गर्मी कल बरसात ऐसे होने से फूल बढ़िया नहीं आते, ठीक है। वायदे में फूल आपके आ भी जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फूल ड्रॉपिंग हो जाते हैं। ड्रॉपिंग मतलब झड़ जाते हैं। तो फूल नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएगा? समस्या तो इस साल है और सबके सामने है। ये समस्या अब अभी नहीं आपको समझ में आएगी, जब वो टाइम पे माल सेट होगा तब सोचोगे यार पौधे में यार इस साल तो माल निकला ही नहीं। वो टाइम पे अपने को समझ में आएगी ये चीज। तो हर साल की अपेक्षा इस साल अनार के बगीचे में अपने को ध्यान ज्यादा देना है कि
कैसे हम फूलों को बचा सके या नया फूल कैसे आएगा, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने को लेना है। क्योंकि ये वातावरण ये साल का बिल्कुल अलग है। गए साल का आपका शेड्यूल जो भी चल रहा हो ठीक है, लेकिन इस साल का शेड्यूल परिवर्तन करने का समय है। तो मैं ये बोलूंगा जैसे कि अब फूल आने का समय जिनका भी हो रहा है, ठीक है, एक ट्रायल के बाद एक आध स्प्रे हो चुके हैं, तो किसी भी कंपनी की कोई भी दवा आप यूज कर रहे हो, कोई भी फंगीसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, उसके साथ आपको अल्ट्रा टॉप लेना है। ये क्या करेगा, आपके फूलों की संख्या को बढ़ाएगा, फ्लावर ड्रॉपिंग रोकेगा। तो अब का जो नेक्स्ट स्प्रे आ रहा है अनार में, तो क्या करना है आपको, अल्ट्रा टॉप 250 ml 200 लीटर पानी में डालना है। कितना डालना है अल्ट्रा टॉप? 250 ग्राम 200 लीटर पानी। हाँ, 200 लीटर पानी पे 250 ml डालना है, ताकि जो फूल हमारे झड़ रहे हैं उसमें रुकावट हो सके और नए फूल ज्यादा है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, एक बार तो आप ले लेना अल्ट्रा टॉप, दूसरी सेकेंड स्प्रे पे आपको क्या लेना है, अल्ट्रा 2। स्टेप बाय स्टेप, एक बार अल्ट्रा टॉप, एक बार अल्ट्रा 2। हाँ, दोनों के वर्क बिल्कुल अलग है। स्टेप बाय स्टेप आप दोनों, और कोई भी कंपनी की दवा के साथ, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ आप मिक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब ये दवा के साथ हम मिक्स करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो डॉक्टर आते हैं, पता नहीं मिक्स होगा कि नहीं होगा, सबके साथ मिक्स होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप सबको मैं नंबर अपना दे दूंगा, एक बार मुझे कॉल कर लो कि डॉक्टर साहब आज मेरे स्प्रे का शेड्यूल में ये आ रहा है, मैं इसके साथ अल्ट्रा टॉप या अल्ट्रा 2 मिक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप मुझे गाइड करो। तो उसका प्रॉपर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ कर सकते हो, कितना डोज डालना है, ये सारी चीजें। तो क्या करना है अपने को, अल्ट्रा टॉप एक स्टेप में स्प्रे लेना है, एक स्टेप में अल्ट्रा 2, ठीक है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा अल्ट्रा 2, इसको अगर हम जड़ में चढ़ाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको फ्लावरिंग के लिए। आपको क्या करना है, यदि 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे में से 3 लीटर आपको जड़ में चढ़ाना है। आपका खाद का शेड्यूल चल रहा है, उसके बीच में आप कभी भी खाली टाइम पे आप चढ़ा सकते हो। इसके लिए कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है कि इसको हम कब चढ़ाएंगे। 3 लीटर 1000 पौधे पे आपको जड़ पे चढ़ाना है। 3 लीटर ये चढ़ा दीजिएगा, अल्ट्रा टॉप का स्प्रे कर दीजिएगा, और 10 दिन बाद आप अपने बगीचे में जाइएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया करो उस दिन का फोटो ले लेना, और अगले 10 दिन बाद जब आप जाना, दोनों मैच कराना कि फूलों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, फूल कितना ज्यादा दिख रहा है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो जिस दिन आप अल्ट्रा टॉप जमीन पे छोड़ो, अल्ट्रा टॉप का स्प्रे करो, उस दिन अपने खेत के 10-20 पौधों का फोटो ले लो, वहाँ लकड़ी लगा दो, निशान लगा दो भाई, तभी तो पता चलेगा। हम देखे हो कोई और पौधा और बाद में देखने जा रहे हैं कोई और, हो सकता है वो पौधे पे ऑलरेडी पहले से फूल हो। तो थोड़ा आप ये करना, तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हर साल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने अल्ट्रा 2 और अल्ट्रा टॉप बताया, ठीक है। सेम प्रोसेस अल्ट्रा 2 और अल्ट्रा टॉप मिर्ची में भी है। मिर्ची में जब फूल आने का समय होता है तो अल्ट्रा 2 जमीन पे चढ़ा दो, अल्ट्रा टॉप स्प्रे में कर दो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बराबर मात्रा में दोनों फसलों में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मिर्ची में का डोज ज्यादा हो, अनार में कम हो, सेम डोज चलेंगे दोनों, ठीक है। तीसरी चीज मैं बात करूंगा जॉर्जिया। जॉर्जिया क्या काम करती है आपका मिर्ची की फसल में। जैसे मिर्ची में आपने देखा होगा, मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा मिर्ची के बारे में, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ आपको। मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें अगर हम टाइमली स्प्रे ना करें तो जिसको आप राजस्थानी में बोलते हो कुकड़वा, मकड़ी मतलब माइट जिसको बोलते हैं ना, आप लोकल की भाषा में बोलते हो मकड़ी, गुजरात में बोलते हैं कथरी, ठीक है। हर जगह की अपनी अलग अलग, और यूपी में बोलते हैं मकड़ी।
मकड़ी, आप भी मकड़ी बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइट। तो मिर्ची के पौधे में ये जो कड़वा आता है, ये डायरेक्ट तो नहीं आता है, ये कैसे आता है मैं बताता हूँ आज आपको। सबसे पहले मिर्ची में क्या होता है, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी आती है। आपने देखा होगा मिर्ची का पौधा हिलाओ तो सफेद सफेद मक्खी उड़ती हुई दिखाई देती जब है, स्प्रे करते हैं जब बाहर निकलते हैं। बाहर निकलती है ना, ठीक है। सब व्हाइट फ्लाई सबसे पहले आती है, ठीक है। व्हाइट फ्लाई के बाद थीप्स, माइट, सारे जब इंसेक्ट आके उसमें चिपक जाएंगे तो ऑटोमेटिक पौधा भेड़ा भाई उसकी फिर कोई दवा नहीं आती, दुनिया में कोई दवा नहीं आती। अपने को मिर्ची में पहले थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने को ये जानकारी होना चाहिए कि ये इंसेक्ट जो है ये इसको बोलते क्या है मिर्ची में। भाई कोई अगर मिर्ची में तकलीफ है तो अपने को पता तो होना चाहिए कि ये थीप है या माइट है, क्या ऐसा क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंसेक्ट के बारे में पहचानना। मिर्ची में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों में नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं, देखा आपने, राइट, ठीक है। और कुछ पौधों में ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ पौधों में ऊपर और नीचे मुड़ जाती हैं, दोनों तरफ मुड़ती हैं। अब ये बताओ, अगर नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी को जानकारी है? अगर भाई देखो हम दवा लेने, हम मार्केट में दवा लेने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि पत्ती मिर्ची में नीचे की तरफ नाव बन चुकी है तो ये है क्या। तब तो दुकानदार से हम दवा मांगेंगे कि हमारी मिर्ची में ये समस्या, हमें दवा दे दो। हम दुकानदार से ऐसे ही दवा मांगते कि भाई साहब हमें दवा दे दो मिर्ची के लिए। अब दुकानदार को क्या पता कि आपके खेत में थीप्स है या माइट है। जब पता होगा कि पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है ना, तब वो तो वायरस की बात तो मेरी बात तो सुनो। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए तकलीफ क्या है खेत में, हमारे मिर्ची के पौधे में क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ किसी को नहीं पता। कोई नहीं। अब दुकान आप पहुंचे कि भाई साहब मिर्ची में हमारे दिक्कत है, पत्ती मुड़ रही है, दवा ले जाओ तो दुकान वाला उठा के बोतल दे दी आपको। करो। दुकान में भी क्या होता है यार, सीजन के टाइम पे बहुत भीड़ होती है ना, उसको भी टाइम नहीं होता ज्यादा पूछने के लिए। आपने बोला कि मिर्ची के लिए एक दवा दे दो, पत्ती मुड़ रही है, तो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए, पत्ती मुड़ने की दवा दे दी। अब पत्ती ऊपर मुड़ रही कि नीचे मुड़ रही, दोनों के अलग दवाइयाँ, दोनों की अलग अलग आती हैं, ऐसा नहीं है, अलग लगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जब नीचे की तरफ नाव बनती है पत्ती, ठीक है, उसको बोलते हैं माइट, मकड़ी, कथरी, ठीक है। नीचे की तरफ पत्ती मुड़ रही तो क्या है, माइट है, हमेशा माइट पे याद रखना। नीचे की तरफ अगर पत्ती मुड़ रही तो उसको माइट बोलते हैं, मकड़ी। यदि ऊपर की तरफ नाव बन रही है तो उसको थीप्स बोलते हैं। थीप्स कैसे दिखती है, माइट दिखती नहीं है। कभी कभी लाल मकड़ी, रेड स्पाइडर माइट आती है तो आपको दिख जाएगी, बाकी माइट दिखती नहीं पौधे पे, ठीक है। थीप्स कैसे दिखेगी, आप मोबाइल को लीजिएगा, मोबाइल की स्क्रीन पे पौधा जब हिलाओगे तो स्क्रीन पे एक छोटी सी पीली पीली जीवात चलती हुई दिखेगी, एलो जीवात, एलो इंसेक्ट एक चलता हुआ मोबाइल पे दिखेगा पीला, तो आप समझ जाना कि ये थीप्स है। खबर पड़ी? आप बताओ। अच्छा, थीप्स और माइट में मैंने बताया आपको क्या डिफरेंस। थीप्स में पत्तियां ऊपर मुड़ती कि नीचे, ऊपर मुड़ती, और माइट में पत्तियां नीचे मुड़ती। अब पहचानना आप सीख गए। तो सबसे पहले आप खेत में अपने क्या देखोगे, जब भी कभी प्रॉब्लम दिख रही है, पत्ती ऊपर मुड़ी है कि नीचे मुड़ी, वो दे पर ध्यान रखना। हाँ, प्रॉपर ध्यान करके तब दुकानदार को बोलो कि भाई साहब ऐसा है, हमारे खेत में माइट की बहुत समस्या है और हमें माइट की दवा दे दो। तो दुकानदार फिर माइट की दवा देगा। वो दवा का आप स्प्रे करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अब तकलीफ आपके खेत में थीप्स की और दवा लेके आगे माइट की, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? आपका पैसा भी जाएगा और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। आपके मन में हुआ कि मैंने स्प्रे किया यार, दवा नहीं बढ़िया, अरे दवाई आप गलत लेके आ गए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं बात करना चाहूंगा जोरतिया की। ये
जॉर्जिया क्या करेगा का आपका नॉर्मल, अगर नॉर्मल माइट और नॉर्मल टिप्स है तो दोनों कंट्रोल करेगा। बहुत ज़्यादा है तो फिर उतना नहीं रिजल्ट आता है, क्योंकि टिप माइट ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 40 ml 15 लीटर पानी पे इसका डोज है। हाँ, इसका आपको जॉर्जिया का स्प्रे करना है। 15 ml एक पंखे में 40 15 लीटर पानी पे 40 ml, और यदि 200 लीटर का आप बैरल बना रहे हो, ड्रम बना रहे हो, तो आपको 500 ml। तो जॉर्जिया कितना लेना है आपको, 15 लीटर पानी पे 40 ml और 200 लीटर पानी पे 500 ml। ठीक है। तीसरी चीज मैं बताऊंगा टी सल्फ के बारे में। मिर्ची में क्या होता है, काली जड़ पड़ना बहुत अमूमन बात है। मिर्ची में क्या होता है कि पानी का वाटर मैनेजमेंट जैसे ही बिगड़ा, पानी कम ज्यादा हुआ तो काली जड़ अपने आप पड़ने लगती है। उसमें क्या करना है, टेबुकानाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है टी सल्फ के नाम से। आप जब खाद दे रहे हो या ड्रिप में भी इसको चढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको यूज में लाना है। अब मैं थोड़ा सा देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब सामने आता तो उसमें एक नई बात निकलती है। मैं थोड़ा और बताऊंगा मिर्ची के बारे में। मिर्ची के बारे में एक चीज सोचिएगा, देखो आपने मिर्ची के पौधे में देखा होगा पीलापन, है ना। अब पीला पड़ने के दो कारण होते हैं, किसी को अब जानकारी शायद हो भी सकती है आप लोगों को। एक तो सल्फर की कमी से पीला होता है, एक नाइट्रोजन की कमी से पीला होता है मिर्ची का पौधा। नाइट्रोजन कम बढ़ाए देखो मिर्ची का पौधा का पीला पड़ना, एक तो सल्फर की कमी होगा और एक नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, अब अपने को पहचानना है कि इसमें सल्फर की कमी है नाइट्रोजन की कमी, राइट। हाँ इसकी कमी तो अच्छा, तो इसमें दो स्टेप होते हैं, एक तो ऊपर की पत्ती पीली पड़ती है, एक नीचे की पीली पड़ के झड़ती है पत्ती। ठीक है, अब बताइए ऊपर की पत्ती यदि पीली पड़ रही है तो सल्फर की कमी होगी या नाइट्रोजन की, किसी को पता है इसमें? सल्फर की कमी पड़ेगी, वो पीली पड़ेगी। ऊपर की यदि पत्ती पीली पड़ रही, मेरी मैं आज जो स्पीच दे रहा हूँ मीटिंग, ये हमेशा याद रखना, आपको बहुत काम आएगा, सभी फसल में काम आएगी। जो भी आज मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा मेन मकसद होता है किसान के बीच में सही जानकारी पहुँचाना। किसान तो अपने प्रोडक्ट अब यूज ही कर रहे हैं, अब उनको हम जानकारी देंगे तो कम से कम सही समय पे सही डोज सही दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आजकल दवाइयों में बहुत खर्चा होता है किसान का, है ना। तो देखो, जब ऊपर की यदि पत्ती पीली पड़ रही है तो सल्फर की कमी होगी, मोटा मोटा आप समझना, और नीचे की पत्ती पीली पड़ के झड़ रही तो नाइट्रोजन की। पीले पड़ने के दोनों अलग अलग, ये चीज लोगों को आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दुकान पे गए, सेठ जी हमारे खेत की पत्ती पीली पड़ी, अब सेठ जी को बताया नहीं कि सेठ जी ऊपर की पत्ती पीली पड़ रही, नीचे जो सीजन उल्टा सीजन चल रहा, सेठ जी को भी नहीं। सेठ जी ने बोला ये डाल दो, पूरी भी पीली पड़ गई। तो पूरी पीली पड़ती है तो उसमें निमोटोड अगर आ गया, तो यदि निमोटोड आ गया तो पूरी पीली पड़ के पत्ती एकदम झड़ जाएगी। उसमें एक कारण होता है, निमोटोड क्या करता है मैं बता रहा हूँ। जितना आप पूछोगे उतना अंदर गहराई तक हम चले जाएंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है ना। अब आपने एक क्वेश्चन किया कि पूरी पीली पड़ती है, तो मैं अब निमोटोड के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। बीच में आपने नाम लिया तो देखो होता क्या है, निमोटोड क्या है, जो पौधे की मेन नीचे जड़ें होती है। ठीक है, पौधे में क्या होता है, एक फ्लोएम टिश्यू होता है, एक जाइलम टिश्यू, जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश